हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं राम सैया के। और राम जो भी हम कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि जब तक आप राम सैया नहीं आएंगे तब तक आपकी तीर्थ यात्रा अधूरी है। तो जो सामने पर्वत दिख रहा है वो राम सैया है, और वही प्रभु श्री राम जी ने अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष बिताए हैं। उन्हीं शिलाओं में विश्राम करते थे, रात्रि विश्राम करते। तो अभी आप हमारे साथ बने रहें, हम चलकर आपको राम सैया के दर्शन करवाते हैं। जो पीछे हमारे पहाड़ दिख रहे हैं, उन पहाड़ के नीचे है राम सैया। विदिशा से आए हुए महात्मा जी, विदिशा अर्थात लोहागढ़ से आए हुए महात्मा जी भी तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं राम सैया शिला। और देखिए यह बूढ़ी माता जी है जो यहीं बैठी रहती है। अभी आ रहे हैं लौट के माता जी। तो आप देखिए हमारे लोहागढ़ से आए हुए महात्मा जी भी आज तीर्थ यात्रा कर रहे हैं हमारे साथ। और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको राम सैया शिला के दर्शन करवाते हैं प्रत्यक्ष। आप देखिए ये सीढ़ियां हैं और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है राम सैया शिला के दर्शन करने। और देखिए हमारे पुजारी जी विराजमान है। आपकी सेवा में बिस्किट। जय श्री जय। और महाराज जी ये नमकीन। महाराज जी आपकी सेवा में बिस्किट। जय हो, भगवान कल्याण करे। जय हो, जय हो, जय हो। महाराज जी ये नमकीन। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ये भी है महाराज जी। जय हो, जय हो। और महाराज जी ये छोटी सी भेंट आपके लिए। जय हो दीनानाथ। झोली उठाता हूँ मैं। लाइए, इसमें खोल के खुला है उसमें ऐसे डाल दीजिए। जय हो, जय हो। अरे महाराज जी अब आप बादाम हलवा संतों को भी खिला दीजिए। हाँ पहले आप खाएंगे। दीजिए दीजिए। हाँ हाँ उनको दे देंगे। महाराज जी आपके निमित्त है ना, आप तो कुछ ना बना सकते ना आप खा सकते। जीवन में देखा नहीं वो तुम खिला रहे हो। महाराज जी हमारा तो सौभाग्य है। तो हम सपना नहीं देखा था इस तरह की चीजों। महाराज अच्छा, अपन बाहर अंदर है। देखो तो जो चीज कभी नहीं देखा, जो कभी सुना नहीं, जो कभी देखा नहीं, जो खाया नहीं, वो खा रहे हैं। ये महान कृपा है ठाकुर जी की। ये भगवान राम का जब वनवास काल में आए थे चित्रकूट में, तब ये शिला उसी समय की शिला आज भी ये शिला है। चित्रकूट में भगवान 11.5 वर्ष रहे। कि पूरा दिन प्रभु राम कहीं पूजा करते थे, कहीं स्नान करते थे, कहीं श्रृंगार करते थे, कहीं दरबार करते थे, सारे चित्रकूट में घूमते थे। और घूमने के बाद सायंकाल प्रभु राम और माता सीता यहाँ आकर के विश्राम करते थे, सोते थे यहाँ। इसलिए इस जगह का नाम हो गया है राम सैया। ये माता सीता इधर सोती थी, देखिए ये माता सीता एक करवट सोती थी, देखिए दाहिनी करवट भगवान की तरफ पीठ करके सोती थी। और ये राम जी सीधे पीठ से सोते थे। और ये जो बीच में लाइन बनी हुई है एक, ये धनुष का एक तीर है। भगवान को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये मर्यादा है बीच में ये। और साइड में जहां सिंदूर से लिखा हुआ देखिए उधर, तो ये भगवान अपना धनुष और वहां रखते थे अपना। ये धनुष का निशान है राम जी के। तो ये प्रभु राम का शयन है सैया। तो कितने फीट का धनुष है महाराज जी? ये धनुष तो करीब 16-17 फीट का है। पहले 16 फीट का धनुष जी 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 जी। और राम जी की भी हाइट लगभग उतनी है। ये महाराज जी कितने फीट का है? ये भी करीब 15-15.5 फीट करीब। और माता जानकी की? माता जानकी की वही 13-14 13-12 13-14 करीब। बस यही हाइट उस समय
हमारे गुरुजी बताया करते थे कि उस समय ऐसी हाइट होती थी और किसी ने देखा तो है नहीं। ये जो हमारे ग्रंथ हैं, ग्रंथों के आधार पर हम सब कुछ मानते हैं। ये जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता है, रामचरितमानस है, इसके आधार पर नहीं। कौन जानता कि भगवान कहाँ आए थे, कब आए थे, चित्रकूट में रहे कि नहीं रहे, भगवान का जन्म कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। तो ये हमारे ग्रंथ ही सब बताए हैं कि चित्रकूट गिर करहु निवासु तहाँ तुम्हारे सौभाग्य सुपासु कामद भे गिरिराम प्रसादा अवलोकत परस विषादा एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। ये सब ग्रंथों से मिला है। हम फिर से आपसे कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि जो भी आप चित्रकूट यात्रा में आते हैं तो आप जब तक राम सैया नहीं आएंगे तब तक की आपकी चित्रकूट की चारों धाम यात्रा अधूरी है। तो आप प्रत्यक्ष दर्शन करिए राम सैया शिला के, और आप जब भी आए तो राम सैया दर्शन के लिए जरूर आए। और हम आज हमारे साथ, जैसा कि हमने बताया, लोहागढ़ से आए हुए महात्मा जी हैं, लोहागढ़ विदिशा से। तो ऐसा कुछ दृश्य है राम सैया शिला का। और हम तो यह कहेंगे कि जो भी आए तो थोड़ा कुछ महात्मा जी के लिए भोजन के लिए अवश्य लेकर आए, कि महात्मा जी यहाँ कोई आना जाता नहीं है तो कभी कभी महात्मा जी को भूखे रहना पड़ता है, जो हमारे यहाँ के पुजारी जी हैं राम सैया के। तो आप उनके लिए जब भी प्रसाद रूप या अन्न सेवा भेंट कर आप भी पुण्य कमा सकते हैं। आप देखिए घर बैठे दर्शन करिए राम सैया शिला के। और हम फिर से कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से कि आप भी एक बार राम सैया के दर्शन जरूर करें। आपको प्रत्यक्ष रामायण और महाभारत काल के दर्शन हो जाएंगे। अब हम जाएंगे लक्ष्मण शिला के दर्शन करने और इसके बाद हम भरतकूप के ही दर्शन आपको करवाएंगे, कि महात्मा जी की इच्छा हुई है तीर्थ यात्रा की, तो अभी हम महात्मा जी को तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। माता जी नमकीन खा लोगी? कैसे खाओगी? कुचर कर यहाँ डंडी में हाँ। आज के कुचर ले तो फिर पोका। अच्छा, कूट के खा लेती हो? हाँ, कूट के खा ले, रोटी नहीं फूलती है। हाँ खुश खूब भगवान खुश बता। तो भाई पंच तो भाई बेटा है, दिखा रहे दो ऊपर चले गए। अब हम आ चुके हैं भरतकूप, और भरतकूप वह स्थान है जहाँ त्रेता युग में जब भरत जी तीनों माताओं और गुरुओं के साथ भगवान श्री राम जी से चित्रकूट मिलने आए थे, तो इसी स्थान पर भरतकूप में ही मिले थे। और वह सब तीर्थों का जल भी लेकर आए थे, क्योंकि भगवान का राज्याभिषेक करना था ना उनको। तो जब भगवान श्री राम जी ने राज्याभिषेक के लिए मना कर दिया, तब भरत जी ने जो सब तीर्थों का जल लाया हुआ था अपने कमंडल में, तो यहीं पर भरतकूप में ही छोड़ा था। तो हम कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से एक बार पुनः कि जब भी आप चित्रकूट आए तीर्थ यात्रा के लिए, तो आप भरतकूप अवश्य आए। देखिए भरतकूप है, जो सब तीर्थों का जल भरत जी ने त्रेता युग में छोड़ा हुआ है इस कूप में। भरतकूप के दर्शन करिए। अभी हम जल भी पिएंगे। कहते हैं भरतकूप का जल पीने से सब रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ये भरतकूप है, देखिए यहाँ पर। और इस कूप का भी कोई अंत नहीं है। कहते हैं इस कूप की जड़ें पाताल तक है। इसकी गहराई कई बार मापी गई, लेकिन गहराई का कोई अंत नहीं मिला। महात्मा जी जल ग्रहण कर रहे हैं। श्री भरत मंदिर देखिए कितना ऊंचा गुंबज है भरत जी मंदिर का। अभी हम प्राचीन पौराणिक भरत जी के आपको दर्शन करवा रहे हैं। मंदिर भले ही नया बन गया है, लेकिन मूर्ति
रामायण और महाभारत कालीन है। ये भरत जी की प्रतिमा है। तो आप भी घर बैठे भरत जी के दर्शन करिए। देखिए श्री भरत मंदिर जो भरतकूट चित्रकूट में मौजूद है। 6 बड़ी विग्रह है वो भरत जी की है। उनके साथ में उनकी धर्म पत्नी मांडवी जी हैं। आगे हैं लक्ष्मण जी, राम जी, जानकी जी। सांवली छोटी विग्रह शत्रुघ्न जी की है। ऊपर लड्डू गोपाल हैं, नीचे हनुमंत लाल हैं। मेन स्तूप का जल है ये वही जल है जो राम जी के राज्याभिषेक के लिए वशिष्ठ जी के कहने से दशरथ जी ने मंगवाया था कि हरस मुनि से कहो मृदुबानी आनहु सकल सुतीरथ पानी, कि आप संसार के सभी तीर्थों का जल मंगवाइए। जब राम जी का अयोध्या में राज तिलक होने वाला था तो दशरथ जी ने संसार के सभी तीर्थों का जल मंगवाया। जब सारी सामग्री एकत्रित तो हो गई थी राज तिलक की, तो राज तिलक हुआ नहीं था। माता कैकेयी को दशरथ जी से 2 वरदान पाना था। तो उन्होंने अपने वरदान मांगे हैं दशरथ जी से। और कैसे मांगे हैं कि मेरा पहला वरदान है कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। मेरा पहला वरदान मेरे बेटे भरत को राजगद्दी, और दूसरा वरदान है राम को 14 वर्ष का वनवास। जब राम जी चित्रकूट वनवास आए थे तो पुत्र वियोग में दशरथ जी का मरण हो गया। भरत जी उस समय ननिहाल में थे। जब भरत जी को अयोध्या बुलवाया गया तो पहले उन्होंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। फिर गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा कि हम राम जी को मनाने चित्रकूट चलेंगे, और ऐसे नहीं चलेंगे जो हमारे पिताजी ने राज तिलक की सारी सामग्री एकत्रित की है उसको लेके चलेंगे। कि चलत पयादे खात फल पिता दीन तजिराज, अजात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज। जब भरत जी चित्रकूट आए तो देखिए भगवान का एक ही अवतार मर्यादा में हुआ है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ना तो वो भरत जी के साथ वापस अयोध्या गए हैं और ना ही चित्रकूट में राज तिलक करवाया। भरत जी से कहा मैं राज्य स्वीकार करता हूं, लेकिन जब तक मेरे राज्य की सुरक्षा भरत तुम्हारे हाथ है, क्योंकि मुझे अपने पिताजी का वचन भी पूरा करना है कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राज तिलक की सारी सामग्री फिर बच गई। आप लोग गए होंगे अनसुईया आश्रम। हमारे यहाँ के सिद्ध संत हैं माता अनसुईया जी के पति अत्रि मुनि। राम जी ने अत्रि जी को बुलाया और कहा कि हम सारी सामग्री कहाँ रखें। जब अत्रि जी चित्रकूट आए तो जो हवन फल पुष्प संध्या अत्रि जी ने इधर उधर वितरित करवा दिया। बचा सभी तीर्थों का जल, सर्व औषधि, सारी औषधियां। अत्रि जी ने भरत जी को सारा चित्रकूट भ्रमण करवाया, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां वो जल और औषध डाल सके। बाहर आप जहां गाड़ी खड़ी किए हैं बगल से आपको पर्वत दिखेगा मेन रोड पे, ये कंचनगिरी पर्वत है। रामायण में कंचनगिरी पर्वत का उल्लेख है। जब इस पर्वत के समीप अत्रि जी भरत जी को लेके आए तो अत्रि जी कहते हैं कि अत्रि कहो तब भरत सन शैल समीप सुकू, राखहु तीरथ तोय तह पावन अमीय अनूप। ये जो तीर्थ है जल है पावन है, मैं बताता हूं आप कहाँ रखिए। कि तात अनादि सिद्ध थलेहु, अलोप्यहु काल विदित नहीं केहु। पर्वत के समीप एक कूप है जो अनादि है, जिसका कोई अंत नहीं, सिद्ध स्थान है। आप मेरे साथ चलिए और वो जल उस कूप में डालिए। जब भरत जी इस जगह आए अत्रि जी के साथ कि सानुज आप अत्रि मुनि साधु, असहित गए जहां कूप अगाधु। अत्रि जी ऋषि मुनि भरत जी छोटे भाई जब इस कूप के समीप आए कि भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। जब अत्रि जी की भरत जी ने आज्ञा पाई वो सभी तीर्थों का जल इस कूप में डाले, सारी औषधियां इस कूप में डाली
आज भी संसार के जितने तीर्थ हैं सारी इस कूप में विद्यमान हैं। एक ऐसे तीर्थ राज हैं, उनको घमंड था कि मैं तो राजा हूं, आपके प्रयागराज जी सभी तीर्थों के राजा हैं, मैं क्यों जाऊं। लेकिन जब भरत जी का संदेश पहुंचा है तो प्रयागराज जी को भी आना पड़ा है कि भरत कूप कहीं ही लोगा, अति पावन तीर्थ जल जोगा। जब से भरत जी ने इस कूप में जल डाला है तब से यहाँ का नाम भरत कूप पड़ा है। ना तो भरत जी बाण चलाए हैं, ना तो खुदाई करवाई है, केवल भरत जी आके इस कूप में जल डाले हैं। कूप सतयुग का है, रामावतार एक युग बाद हुआ था त्रेता में। राम जी चित्रकूट में जहां पैरों के बल चल के गए हैं, भरत जी चल के नहीं गए, भरत जी तो लेटते हुए गए कि पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, अब भूतल परहु लकुट की नाई। लेटते हुए गए। यहाँ से जल डालने के बाद भरत जी पुनः फिर चित्रकूट गए हैं। राम जी से फिर अनुनय विनय किया कि चलिए ना भगवान मेरे साथ, तो राम जी नहीं गए। तो भरत जी का प्रेम देख के राम जी ने क्या दिया, चरण पादुका, कि प्रभु करी कृपा पामरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। चित्रकूट से जाने के बाद भरत जी अयोध्या नहीं गए। अयोध्या से दूर नंदी ग्राम में मुनि वेश बना के जैसे श्री राम जी ने 14 वर्ष वनवास बिताया है, तो नंदी ग्राम में रह के भरत जी ने वनवास बिताया है। राम जी जमीन में शयन करते थे, लेकिन भरत जी तो जमीन के नीचे गड्ढा खोद के शयन करते थे कि अगर मैं जमीन में शयन करूंगा तो मेरे भगवान की बराबरी हो जाएगी। संसार तो राम राम की माला जपता है, राम राम राम, लेकिन राम जी तो स्वयं भरत जी की माला जपते हैं कि भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। संसार राम राम जपता है, लेकिन राम जी तो स्वयं भरत भरत जपते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत ऐसे हो। जो संसार का भरण पोषण कर सकते हैं उन्हीं का नाम भरत हो सकता है कि जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरन धरत को। धर्म की धुरी है। 14 वर्ष तक जब तक भरत जी अयोध्या की देख रेख 14 वर्ष तक की है, तब तक अयोध्या में ना तो कोई भूखा मरा है, ना तो किसी की मृत्यु हुई है। मेन इस कूप का जल है। आप शाम सुबह इस जल का जलपान करिए, आपके शरीर में कभी रोग दोष नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा, सामने परमपिता परमात्मा है और उनका कूप है, और हो भी सकता है क्योंकि ये दूसरे नंबर में आते हैं। मेन देवता तो जो जिंदा देवता है हमारे घर में बैठे हैं माँ बाप, हम उनकी कद्र नहीं करेंगे तो भरत जी हमारी कद्र नहीं करेंगे। अगर हम माँ बाप की सेवा करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, अगर भगवान की सेवा करेंगे तो माँ बाप नहीं मिलेंगे। अभी कुंभ लगा था, बहुत से लोग आते थे और कहते थे चलो कुंभ स्नान कराएं, पाप धुल जाएंगे। भैया यहाँ कोई पाप धुला नहीं जाता। अगर गंगा जी सबके पाप धुलती होती तो सबसे पहले अपने बेटे भीष्म पितामह के पाप धुलती। पहला कर्तव्य क्या था कि प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। जब तीनों लोगों के स्वामी मनुष्य अवतार में अपने माँ बाप गुरु को फर्स्ट दर्जा दिया है तो हम तो इंसान हैं। बोलो भरत जी महाराज की अयोध्या रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। हम भरत मंदिर भरत जी के दर्शन करके वापस पुनः अब हम जा रहे हैं। और ये भरतकूप का दृश्य है जो चित्रकूट में भरतकूप मौजूद है। और आप लोग भी सीताराम, आप लोग भी जब भी आए तो भरतकूप अवश्य आए, क्योंकि बिना भरतकूप तीर्थ यात्रा के यह चित्रकूट यात्रा अधूरी है। क्योंकि भरत जी ने 7 दिन रुककर और पूरे चित्रकूट तीर्थ यात्रा करते रहे। ये भरतकूप का दृश्य है, आप देख लीजिए एक बार चारों तरफ से। फिर से ये भरतकूप बाजार है छोटा सा। 9 मार्च 1973 में लगा था। 20 मई 1980 में फिर महाराज जी ने मुझे लेकर के टाटी घाट के निर्जन जंगल में छोड़ा था। छाती में देते थे, इसे खाते, इसे बर्तन चापी में लगा के धोते, बाल्टी में पानी टांग के लाते, ये सब करते थे। पहले बहुत कष्ट भोगा।
चाहे कहो कि सुख होगा, ठाकुर जी की कृपा में कष्ट का होता, सुख ही होता। सुख है मान के चलो, अब उसी की कृपा से जी रहे हैं, बढ़िया आनंद से रह रहे हैं। अपन तो यही दिनचर्या है। महाराज जी एक महात्मा है, अभी 2 महीने से रह रहा, बनाता है, पर पैसे की मानता बहुत है इस युग में, तो मैं उसके ऊपर रोक नहीं लगाता हूँ, भाई जाओ, बनाएगा भी रोटी सब्जी, जब आएगा तब बनाएगा, और अब कब आएगा, जब तक रुपया नहीं मिलेगा, फिर पंगत कर लेगा, पेट भर जाएगा, फिर अब उसे दूसरे की फिक्र थोड़ी होती है। किसी भी को जब अपना पेट भर जाता है ना, फिर दूसरे को नहीं देखा जाता। अब आप आए हैं मिलने धूप में कड़ी, और हम ना मिले, फोन ना उठाएं, कितनी दिक्कत होगी, आत्मा में कितना क्लेश होगा, है? तो ये ठाकुर जी की कृपा है भाई। रुपया तो रोज जीवन भर जब तक जियोगे तब तक रुपया से पेट नहीं भर सकता। अभी हमारे सामने महात्मा 32 करोड़ रुपया बैंक में जमा, पर कथा, रात दिन कथा, वो ट्रेन से भक्तों ने फेंक दिया, मर गए, चोट चोट चले गए, कहां चला गया पैसा, वो किस काम का आया। सब पढ़ते हैं, सब लिखते हैं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं, कफन में जेब नहीं होते। हमें अगर 10 दर्द हो जाएगा तो आप हा हा करेंगे, क्या कर सकते, डॉक्टर वैद्य लाएंगे, हा हा करेंगे, पर वो जो दे रहा है वो तो अपने हिसाब से दुख देगा ना। वो दुख का दे रहा, सुख दे रहा, वो भी अपने कार्य बना कर रहा है, जो हमारा प्रारब्ध है उसमें वो कर रहा है। हमें वो बुरा लगता है, पर है वो प्रारब्ध। प्रारब्ध भगवान राम को नहीं छोड़ा, तो हमें समझ लेना चाहिए कि जब राम को नहीं छोड़ा, जिसने पूरे संसार को बनाया, तो हमें कैसे छोड़ देगा। हमें तो भोगना पड़ेगा उसको। उसने भोग के दिखाया, भाई देखो मैं आया हूं इस दुनिया में। अब इसमें लिखा है, जैसे हमारे मस्तक में लिखा है मृत्युलोक, दुखालय। अब दुखालय में आप सोफा एसी ढूंढेंगे, कहां मिलेगा, तो वहीं जहां लिखा रहेगा कि एसी रूम, वहां एसी मिलेगी। और हम जहां लिखा रहेगा झोपड़ी रूम, तो वो झोपड़ी में कहां एसी मिलेगी। तो हमारी इस मस्तक में लिखा है दुखालय, मृत्युलोक। तो दुखालय जब लिखा तो फिर हम सुख की इच्छा क्यों करते हैं। जो मिल रहा है उसी में भोगे, उसी को देखें। अब बढ़िया है, जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, ठाकुर जी कर रहे हैं वही। फिर अपना बस तो नहीं है ना। यदि अपना बस होता, पहले राजा पुरुरुआ के जमाने में बुढ़ापा लड़के को दे देते थे, उनकी जवानी ले लेते थे, भोगते थे। ये सब सिस्टम खत्म कर दिया भगवान ने। अरे ये सिस्टम तो बहुत बुरा है, बड़े लोग मरेंगे ही नहीं, गरीबों को भेजते रहेंगे, इसलिए वो सब सिस्टम खत्म कर दिया। 4 अपने हाथ में ले लिया, हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस अपजस। ये विभाग जो है भगवान के हाथ में, इनको नहीं दिया किसी को, अपने हाथ में रख गए। किसी को दे देगा, ब्रह्मा को यथार्थी है बनाओ, विष्णु को यथार्थी पालन करो, शंकर को यथार्थी है विनाश करो, पर और जो देना लेना है, हाँ लाभ, जीवन, मरण, वो अपने हाथ में, वो ठाकुर जी के हाथ में। वो तो स्वीकृति देगा, जब ऑर्डर मारेगा, मुहर लगाएगा, तभी होगा, ऐसे नहीं हो सकता। और जब हम उसका नाम अपने दिमाग में रखेंगे, नहीं हमें मुंह से तो कुछ काम करना नहीं है, मुंह से तो ध्यान लगाते रह सकते हैं ना, तो ध्यान लगाते रहे तो कभी ना कभी कल्याण तो होगा ही ना। महाराज जी ये संसार है, हम लोग खिलौने में यहाँ घूम रहे हैं। सब कोई अपना अपना अनुभव बताया है। शंकर जी ने कहा कि उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन। अनुभव कहा उन्होंने कि मैं अनुभव अपना कह रहा हूं कि सत हरि भजन। सत तो हरि का भजन है, बाकी सब सपना है। और ये सपना सही सपना है। आज हम बैठे हैं बढ़िया बादाम का हलवा खा रहे हैं, ये किसकी कृपा है, उसी की न कृपा है। महाराज जी आपसे एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। इस कलिकाल में मनुष्य कैसे भवसागर से पार हो, जीव का कैसे कल्याण हो कि उसकी सदगति हो। जीव का कल्याण तो कई साधन है। देखो जैसे हम भजन करें, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। साधु को तो चाहिए कि 12,000 रोज नित्य जपे, अगर साधु बना है तो, वेश धारण करे तो। भाई माता पिता का कटेगा, गुरु का कटेगा, ये धरती में भाई अब बिजली है ना, इसका बिल तो देते हैं ना, तो सूर्य ऊर्जा दे रहा है ना, रोशनी दे रहा है, तो उसको तो देना पड़ेगा ना। हवा चला रहे हैं भगवान, तो उसको दे देना पड़ेगा ना। धरती में गंदगी कर रहे हैं तो बाथरूम टट्टी जाने का 10 रुपया लगता है, तो धरती माता को चाहिए कि ना चाहिए।
तो जब हम ये सबका बिल काटेंगे, माता पिता ने जन्म दिया तो उनका भी कटेगा, गुरु ने इस रास्ते पर लाया साधु बना के, भेष बना करके, तो उसको भी चाहिए। तो जब 12,000 कटेंगे तो बराबर हो जाएगा, ना हमारे पास ऋण रहेगा ना धन रहेगा। इसके ऊपर जो जपेंगे तो अपना होगा, और बैंक बैलेंस होगा अगर राम नाम का, तभी कल्याण होगा। गृहस्थ तो चाहता है अपना दान करके कल्याण कर लेगा, परहित बस जिनके मन माही, जिनके परहित करने की भावना है कि मैं आपकी सेवा करूं कलिकाल में, तो उसको भी पुण्य मिल जाएगा। बाकी कुछ नहीं हो सकता संसार में बिना बिना जप के। इसीलिए तो कलयुग केवल नाम आधारा, नाम की महिमा है बस। 18 करोड़ ब्राह्मण खिलाए गए, संत खिलाए गए युधिष्ठिर के यज्ञ में, वो फल आज राम नाम से हो रहा है। इसमें पाप भी नहीं लग रहा, पुण्य भी नहीं हो रहा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। भीष्म पितामह ने सनत सनंदन सनत कुमार की मां को समझा रहे थे रोज, किसी ने उनको क्लेम लगाया कि अरे ये गलत है, तब उन्होंने छिप के देखा कि गलत नहीं है, ये तो सही है। तो महाराज मनसा का पाप कैसे दूर होगा? बोले गंगा किनारा हो, सूखा पेड़ हो पीपल का, उसमें घुस जाओ, आग लगा लो, जल जाओ, तब होगा। इतने बड़े अपराध लगते थे। इस युग में कोई अपराध नहीं। मन से मान लिया तुम्हारी कत्ल करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, मन से किया कि भागवत कराएंगे, अगर हमारे पैसा होता तो उसका पुण्य लग जाएगा। ये जमाना सस्ता हो गया। तो महाराज जी भी इतना सस्ता युग आएगा नहीं, केवल राम नाम की महिमा है, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये तो पागलपना है ना। ग्रंथों में हम घुसते हैं, जंगल में घुसते हैं, रास्ता हमें फिर ढूंढे मिलती नहीं। जितना आप घुसेंगे उतने घुसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। केवल राम, केवल राम नाम आधार है। 1 करोड़, 1.25 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़ का पुरुष चरण होता। साधु को 4 करोड़ तो जप ही लेना चाहिए, तब जीवन 24 घंटा होते हैं दिन में, तो 12 घंटा 4 घंटा तो मान लो टट्टी पेशाब नहाना धोना, 8 घंटा तो शेष है ना। 8 घंटा तो जपना चाहिए ना। तो हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वो करने नहीं देता, वो करने नहीं देता। हम चाहते नहीं है, हम चाहते हैं कि ये हमें मिले, तो ये हमें चाहते हैं कि मिलेंगे। जब हम इनको नहीं चाहते तो ये क्यों मिलेंगे? जब ठाकुर जी कृपा करेंगे महान, तब ये हमें मिल जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, अपने आप दे रहा है। जा ढूंढो बाजार में भीख मांगो, कोई नहीं देगा खाने पीने के लिए, 1 पैकेट बिस्कुट नहीं देगा। आगे आगे चलो बाबा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो जब कृपा होगी उसके तो घर बैठे दे रहा, बैठे रहो। अजगर को भी देता है, पत्थर के नीचे जीव दबा होगा उसको भी मिल रहा होगा, ऐसे थोड़ी जी रहा वो भी खा रहा होगा, भले मिट्टी खा रहा हो, पर जो उसके भाग में लिखा वो वही खा रहा है। भैया कलयुग में पार करने के लिए भवसागर से बस राम नाम आधार है, वही एक नैया है। जितना जप सको, कीर्तन है, नाम है, नाम जप की महिमा है, कीर्तन की महिमा है। संकीर्तन होते रहे, अरे थाली बजाते रहे, सीताराम करते रहे, काजे रूल थी ढोलक बाजे की। अपने मन को व्यस्त रखना, मन को फंसा के रखना। मन सबसे बड़ा दुश्मन है शरीर का। मन कहेगा अरे यार बिस्कुट खा ले, फिर कहेगा कि अरे वो बैठे हैं, फिर कहेंगे कि अरे हम दिया तो खाने लगे, तुरंत मन सारे पीछे हट जाएगा, फिर शरीर आगे हो जाएगा। जरा भरत को राहुगण ने मारने के लिए कहा तो बोले मुझे थोड़ी मार सकते हो, मैं तो अमर हूं। शरीर को मारोगे ना, मुझे थोड़ी मार सकते हो, तो ये तो अमर है ना आत्मा, इसको थोड़ी कोई टच कर सकता नहीं। शरीर को मारेंगे, आत्मा को नहीं, वो तो अमर है, वो तो परमात्मा की। कहते सब है ना, सिया राम में सब जय ज्ञानी, आपके भी राम, उनके भी राम, इनके भी राम, पर करते नहीं ना। पैसा हो तो सिया राम जब ज्ञानी आओ, और नहीं है तो जाइए। तो कहां गया सिया राम में? जब कुत्ते, विठल भगवान ने कुत्ते में देखा था ना, कुत्ता रोटी लेके भगा, उन्होंने पीछे पीछे भगे, अरे महाराज गीते लगवा लो, तो विठल भगवान पैदा हो गए। तो जिसमें हमारी आसक्ति रहेगी कि हमें इसमें भगवान पैदा करना है, तो वो प्रहलाद को खंभे में पैदा हो गए। भाई श्रद्धा की जरूरत है, श्रद्धा विश्वास रूप लो। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूप लो। श्रद्धा रूपी भवानी
विश्वास रूपी शंकर, इनकी जब हम दृढ़ विश्वास करेंगे, जंगल में देता है 50 साल हो गए हाथ कटे, 50 साल आज तक भूखा नहीं सोया। किसी न किसी दिन कहीं ना कहीं कितनी देर भी देगा, पर अब तुम कहो कि 10 बजे दे, जब जिस दिन लिखा होगा 10 बजे, उस दिन 10 बजे दे, किसी दिन 8 बजे दे देता, किसी दिन 12 बजे देता, किसी दिन बना रहता नहीं खाने देता। कोई महात्मा आ गया, बीमार हो गया, रो रहा है, उसके साथ चले गए, शाम तक नहीं लौट पाए, पानी पानी से जी रहे। ये भी तो है, बना रखा नहीं कर पा रहे, तो उसी की न कर पाए, वही ना सब करता है। हमारा कुछ नहीं है, हम तो माने बैठे ना, हम कुछ है, हम दादा है, हम कुछ नहीं। हम एक मिट्टी के खिलौने हैं, 24 घंटा इसको खतरा है, पानी के भरेगा तो घुट जाएगा, तूफान आएगा गिर जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा। तो ये मिट्टी खिलौना है महाराज, इसका कोई वैल्यू नहीं है, जी रहे बस, उसकी कृपा है। और हम जाना तो ही है, जाना तो पड़ेगा ना, पर जितना बैंक बैलेंस हो जाएगा तो प्रारब्ध उतना अच्छा अगले मिल जाएगा। अब जिनके जिनके प्रारब्ध रहे आज राज कर रहे, अब तप से राज और राज से नरक। अब हमारी आत्मा जो मरते समय कह देगी, हे प्रभु शरीर ले पर भजन करा, बचपन से महात्मा बना देगा तो कल्याण हो जाएगा। कहो आवागमन से मुक्त कह दे, पुन पुन जन्मन पुन पुन मरणम पुन पुन जननी जठरे गया, बार बार आवागमन से रहित कर दे, तो उसकी कृपा है। अब जितना हम कर सके उतने वो करेगा। भाई हम तुमने कहा कि ये चबूतरा बनाना है, हमने 4 फरुआ डाली और पर बैठे रहे, तो मजूरी कैसे मिल जाएगी? मजूरी तो तभी देंगे ना जब काम पूरा होगा। तो ईश्वर का काम पूरा करना है, हमें भजन करना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। भजन की महत्व है इस संसार में, केवल राम नाम की महत्व है। कुछ करने की जरूरत है, तंत्र मंत्र कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे राम राम जपने की जरूरत है। अरे 1 करोड़ जप के तो देखो, एक पुरुष चरण करो, देखो नए खून में तो भजन होता है ना। बनिया असाधु, अगर चूतड़ का मजबूत है बैठने का, तब तो बनियागिरी कर सकता है, साधु भजन कर सकता है। पुण्य उदय हुए तब महात्मा ने दर्शन करने हमारे आए, तो हमें दर्शन देने आए। अब वो तो कहेंगे हम दर्शन करने आए, हम कहेंगे कि दर्शन देने आए हैं। भाई हमारे भी पूर्व जन्म के जो पुण्य उदय होते हैं, संत दर्श जिम पातक टरे, तो वो संत आए दर्शन कराने हमें अपना, तो हमारा भी तो ये अधम शरीर है हमारा, हमें भी ऐसे दर्शन देते रहेंगे संत, हमारा भी कल्याण होता रहेगा। खिलाते पीता रहेंगे और थोड़ी देर ज्यादा जी जाएंगे, नहीं तो मरना तो है ही है।